देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद भी रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, इस बात को लेकर के अभी भी महाराष्ट्र में सियासत गर्म है और गहमा गहमी चालू है। संजय राउत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों आमने सामने हैं। पहले सवाल उठाते हैं संजय राउत, फिर देते हैं जवाब देवेंद्र फडणवीस और फिर संजय राउत आते हैं और देवेंद्र फडणवीस के जवाब पे पलटवार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के मामला इतना चर्चा में है कि आए दिन नेताओं के बयान सुनने को मिलते हैं और बयान भी बड़े दिलचस्प हैं। आपको बताता हूं डिटेल से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर गए उसके बाद क्या कुछ चर्चा महाराष्ट्र में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी नागपुर जो है वो अपना रिटायरमेंट प्लान लेके गए थे और संघ प्रमुख के साथ में और आरएसएस के साथ में मिल करके आगे की रणनीति तय कर रहे थे, क्योंकि अब वो सितंबर के बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, जैसा कि बीजेपी का नियम है। और इसी बात पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी पीएम मोदी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, 2029 में भी वो पीएम मोदी जो है चुन करके आएंगे और हमारे बीजेपी में ऐसा कुछ नियम नहीं है। अब जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही, संजय राउत ने पलटवार कर दिया। संजय राउत ने कहा कि अगर ये नियम नहीं है तो फिर जो पहले के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता रहे हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी रहे हो, फिर उन्हें क्यों रिटायर किया गया? वो भी तो 75 के होने के बाद रिटायर हुए। तो जो नियम मोदी जी ने बनाया है वो नियम मोदी जी को फॉलो करना चाहिए और इसीलिए वो नागपुर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि अभी तक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर नाम पे अभी चर्चा नहीं हो पाई है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, उस पर अभी भी बातचीत चल रही है। लेकिन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत दोनों आमने सामने आ गए हैं। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो संजय राउत के बयान पर बयान नहीं देते। वो ये कहते हैं कि कई बार कई बयानों पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, लेकिन इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस खुद को रोक नहीं पा रहे। वो लगातार संजय राउत के बयानों पर बयान दे रहे हैं और संजय राउत भी देवेंद्र फडणवीस को घेरने में कोई कमी नहीं रख रहे। अब पीएम मोदी जो है वो 75 साल के होने के बाद क्या रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे, उस पर महाराष्ट्र में गहमा गहमी चल रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, अपोजिशन के भी कई नेता ये सवाल उठा चुके हैं कि 75 वाला जो नियम है वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लागू होता है। क्योंकि अब देखिए बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि आगे भी पीएम मोदी जो है वो चुन करके आएंगे। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, महाराष्ट्र में और एक बड़े नेता है बीजेपी के, चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व मंत्री हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आगे भी चुन करके आएंगे और हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है 75 ईयर्स के बाद वाला। अब देखिए अब क्या होता है आगे क्या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी के 75 ईयर्स वाले रिटायरमेंट प्लान को लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, उसको लेकर के अब तमाम नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में इन दिनों लाडकी बहन योजना को लेकर के भी महायुति सरकार घिरी हुई नजर आती है। खैर, ये बात जो हमने पहले बताई आपको, ये तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो विपक्ष है और जो सत्ताधारी पक्ष है उसके बीच में जो खींचतान चल रही है वो थी। लेकिन एक अहम मुद्दा है महाराष्ट्र में, वो है लाडली बहन योजना का, जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि 1500 रुपए जो माता बहनों को मिल रहे हैं उसे बढ़ा करके चुनाव के बाद जब मायावती की सरकार आएगी 2100 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन मायावती की सरकार वापस आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो 2100 रुपए नहीं हुआ है। और तो और जो बजट सत्र किया गया था, विधानसभा का जो बजट सत्र था, उसमें भी अजीत पवार ने 46,000 करोड़ से कम करके 36,000 करोड़ के आसपास इसका बजट जो है वो ला दिया। और कई सारे जो माता बहनें हैं उनके नाम जो है वो कैटेगरी में फिट ना होने की वजह से बाहर भी कर दिए गए। तो यानी जो लाडली बहन योजना चुनाव के वक्त चल रही थी या पहले चल रही थी, जो लागू किया गया था, उसमें और अब में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि क्या वाकई में इच्छा है मायावती सरकार की 2100 करने की, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से अजीत पवार ने किसानों पर बयान दिया था, उसके बाद मायावती सरकार घिर गई थी। जो कर्ज माफी को लेकर के उन्होंने कहा था कि भुगतान जो है, कर्ज लिया है तो भुगतान करना चाहिए, वो किस इस तरह के बयान दिए थे, इस पर मायावती सरकार घिर गई थी। और अब एकनाथ शिंदे जो है, जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि वो लाडली बहन योजना को लेकर काफी ज्यादा चुनाव प्रचार वो कर रहे थे और बार बार पूछ भी रहे थे कि आपको किस्त मिली कि नहीं मिली, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 2100 रुपए होने भी वाले हैं या नहीं, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो महाराष्ट्र सरकार है उस पर जो रेवेन्यू का जो बोझ है वो जैसे ही थोड़ा कम होगा उसके बाद उसे बढ़ा के 2100 किया जाएगा। और जो कुछ भी घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें कुछ भी प्रिंट मिस्टेक नहीं था, जो भी है वो हमने बोला है और वो आगे करेंगे, ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र पर बोझ है
जो रेवेन्यू का बोझ है, क्योंकि लगातार जो कर्ज है वो महाराष्ट्र स्टेट पर बढ़ता जा रहा है, उसे दूर कैसे करेंगे, उस पर चर्चा जो है इन दोनों होती दिखाई नहीं दे रही है। और तो और लाडली बहन योजना को लेकर के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे थे कि इस योजना से महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र स्टेट पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू का बोझ बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा। लेकिन उस समय जो है चुनाव का माहौल था और उस समय की जो सरकार थी वो इस योजना को लाई, चलाई और वो की गेम चेंजर साबित हुआ, जो हमें और आपको पता है। लेकिन अब ये योजना लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बर्डन बनती जा रही है, क्योंकि इस तरीके से धनराशि का वितरण करना, और इसलिए जानकार कह रहे हैं कि ये जो कैटेगरी वाइज जो छटनी की गई है और उसके बाद जो कमी की गई है बजट में, वो उसी का उदाहरण है कि अब लाडली बहन योजना के तहत बहुत ज्यादा धन आवंटन सरकार सोच नहीं रही है, क्योंकि इससे उल्टा बोझ बढ़ रहा है और जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने के बारे में सोचा जा रहा है। और उसी बारे में एकनाथ शिंदे यहाँ पर कहते हैं नजर आए। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे की बात अगर आप देखिए तो उनका कहना है कि अगर आगे चल के कर्ज कम होता है, महाराष्ट्र सरकार के कोष में पैसे आते हैं, तो इस योजना के तहत 2100 कर दिया जाएगा। लेकिन वो कब होगा, इस मामले में महायुति के प्रमुख नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, चाहे सीएम हो चाहे दोनों डेप्यूटी सीएम है, दोनों नेता कुछ भी नहीं कह रहे कि ये कब तक किया जाएगा। हालांकि जब चुनाव थे उस दौरान इसी योजना के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब खुद महायुति के नेता इस योजना के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। जब तक कि उनसे सवाल न किया जाए तब तक नेता योजना के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं। और इस योजना को लेके आगे क्या उनकी रणनीति है, आगे क्या फैसला लेने वाले हैं, इस पर भी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लाडली बहन योजना ये कितने दिन चलेगी। महायुति सरकार को लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के नेता ये बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन योजनाओं के सहारे आप लोगों तक पहुंचे, चुनाव जीते, जैसा कि आप खुद कहते हैं, वाकई में क्या उस योजना को चलाने की इच्छा है मोदी सरकार का, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था? अब ये सवाल फिर से महाविकास अघाड़ी और लोग पूछने लगे हैं। वैसे में आगे कर देंगे, आगे चल के हो जाएगा। अब ये जो जवाब आ रहे हैं गोल मटोल, इसको लेकर के अब और भी ज्यादा नेता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और मीडिया भी सवाल पूछ रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।